हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिसका भी ट्वेल्थ में थंबनेल आपने देखा ही होगा, ट्वेल्थ में जिसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, सबके दिमाग में एक ही आता है कि मैथमेटिक्स है तो इंजीनियरिंग होगा। लेकिन आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के बियॉन्ड, आईआईटी जेईई के अलावा इतने अमेजिंग से करियर ऑप्शन जो कि आप ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हुए भी परसीव कर सकते हैं। बियॉन्ड आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग करने के अलावा भी और बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, जिनके बारे में आधे से ज़्यादा 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। तो हम हमारी इस सीरीज़ में ऐसी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे जिनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है और हम उसे मैथमेटिक्स से भी परसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इन एग्ज़ाम के अलावा और किसी भी एग्ज़ाम की आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले ये मिथ तोड़ते हैं कि अगर मैथमेटिक्स हैं तो हमें इंजीनियरिंग ही करना है। इसके अलावा जो करियर ऑप्शंस हैं इनके बारे में हम आज बात करेंगे। थंबनेल से आप पता चल ही गया होगा। सबसे पहला हमारा करियर ऑप्शन है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। एनडीए की एक एग्जाम होती है और उसके क्या क्या करियर ऑप्शंस है, आप उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम से भी परसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर लेवल की होती है, सैलरी भी होती है और बहुत अच्छी ये एक पोस्ट होती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, हमें एक रिटन एग्जाम देनी रहेगी, उसके बाद हमें इंटरव्यू देना रहेगा, फिर हमारा मेडिकल टेस्ट और लास्ट में हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, तो क्या रहेगी एलिजिबिलिटी, क्या रहनी चाहिए कि एज हमारी रहनी चाहिए 16 से 19 के बीच की, और साथ ही साथ एजुकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम में। लेकिन फिजिक्स, अगर हम नेवी में जाना चाहते हैं, आर्मी के लिए तो कोई भी चलेगा, लेकिन नेवी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हमारा होना चाहिए। ओके, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, 900 नंबर का एक पेपर होता है, जिसमें से मैथमेटिक्स आती है 300 नंबर की, 2.5 घंटे का हमारे पास टाइम होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट आता है 600 नंबर का, जिसमें भी हमारे पास 2.5 घंटे का टाइम होता है। सिलेबस अगर आप चाहेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, उसके बाद ये जो हमारा है, ये तो है हमारा, वेट अ मिनट, ये है हमारा एनडीए का, नेशनल डिफेंस एजेंसी का, ठीक है, एकेडमी का, जिसमें हम एयरफोर्स या नेवी में जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बता दिया है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हम जा सकते हैं। सेकंड जो हमारी एग्जाम है वो है प्योर मैथमेटिक्स की। अगर आपको ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा है, आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, नंबर्स को पढ़ना चाहते हैं, डेटा को पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में ही करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बीएससी मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स के जो प्रोग्राम हैं, जो आईएसआई इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में होते हैं, जिसमें आप क्या है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और डाटा साइंस और रिसर्च में आप जा सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स और रिसर्च में हो गया है, लगाओ, है ना, डेटा को कलेक्ट करना और डेटा पे ऑपरेशन करना, ये सारा आपको अगर अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स में नंबर्स पढ़ना, पैटर्न पकड़ना, ये सब आपको पसंद है, तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। क्या क्या करियर होता है आपका, डेटा साइंटिस्ट आप इसमें बन सकते हैं, जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज और एनालिटिक्स पर काम करना रहेगा। स्टैटिशियंस आप बन सकते हैं, जिसमें आपको रिसर्च और सर्वे करने हैं, मतलब डेटा आपको इकट्ठा करना है, जो भी हमारे सर्वेज होते हैं उन सभी के ऊपर आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करना है, उनकी रिपोर्ट्स बनानी है। उसके बाद आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। मैथमेटिक्स का एक ब्रॉडली यूज होता है स्टॉक मार्केट, है ना, आपको पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट पूरी ही मैथमेटिक्स और उसके पैटर्न पर ही होती है, ठीक है। उसके बाद आप इंश्योरेंस मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, और सबसे बड़ा, अगर आप बीएससी डाटा साइंस या स्टैटिकल करते हैं सीएमआई या आईएसआई से, तो आप रिसर्च में जाकर कहाँ जा सकते हैं, इसरो और डीआरडीओ में भी जा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट का ट्वेल्थ से ही सपना होता है इसरो में जाना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ में जाना, साइंटिस्ट बनना। तो बीएससी हमारा मैथमेटिक्स हो या फिर डेटा साइंस हो, डेटा साइंस हमारा ज्यादा वहां पर यूज होता है। जो हम सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, वहां से डायरेक्ट आपको लिया जाता है। आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आपको हायर मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट आ गया है कि आप पढ़ना और रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप प्रोफेसर में भी जा सकते हैं। और जो आईएसआई और सीएमआई है, वहां से टॉप रिक्रूट्स कौन से, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सारे यहाँ से क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, जैसे हमारे आईआईटीज में होते हैं। ये है हमारा आईएसआई या फिर सीएमआई, है ना, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है हाई ग्रोथ टेक्निकल करियर। इनके अलावा भी और भी टेक्निकल करियर है। अगर आपका मैथमेटिक्स है, आपने फिजिक्स पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथमेटिक्स में भी आपको जो है एआई में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हैकिंग वगैरह में, सॉफ्टवेयर बनाने में, अगर इनमें इंटरेस्ट है तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी आप वहाँ जा सकते हैं। आप डेटा साइंस कर सकते हैं, आप एआई में बीएससी या फिर एआई में कोर्स कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, नए नए एप्स बनाना, नए नए सॉफ्टवेयर बनाना। गेम टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं, गेम को डेवलप करना, खेलना नहीं, गेम को बनाना, डेवलप करना। मॉडर्न कंप्यूटिंग में जा सकते हैं आप, क्लाउड कंप्यूटिंग, और भी सारे जितने भी हैकिंग हैं, जितनी भी रिसर्च हैं, इन सब में आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जा सकते हैं। ये आपके करियर ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्या है, मर्चेंट नेवी। थंबनेल पर आपने देखा ही होगा मर्चेंट नेवी। देखिए IMU CET की एक एग्जाम होती है जिसके द्वारा आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। आपको अगर समुद्र में घूमने फिरने का शौक है, अगर आप ट्रेवल करने का शौक है, अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो आप ये करियर ले सकते हैं। डिटेल क्या है इसकी देखिए, जो हमारा IMU CET का एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, इस एग्जाम के जरिए आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। पहले तो इनका इंस्टीट्यूट होता है, वहां पर आप कोर्स कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, मरीन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, नेवल आर्किटेक्चर में, ओशन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, है ना, मरीन टाइम साइंस में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशियल साइंस कर सकते हैं, न्यूट्रिशियल साइंस में कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप कोर्स करेंगे, इन कोर्स से आपका करियर क्या होगा, कहाँ कहाँ आप करियर में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी में, मरीन इंजीनियरिंग में, शिप ऑपरेशन में, नेविगेशन में, शिपिंग इंडस्ट्री में, इन सभी में भी आप जा सकते हैं। ये आपका डिटेल कोर्स रहेगा। अगर आपको किसी एक एग्जाम की पूरी डिटेल चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या कोर्स हैं, कौन कौन सी सैलरी है, क्या क्या इंस्टीट्यूट है, अगर आपको पर्टिकुलर एग्जाम की चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल सेशन ले लूंगी। ओके, तो हमारी जो एग्जाम होगी IMU CET की, उसका पैटर्न क्या रहेगा। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स की बात करें और वही 12th लेवल के रहेंगे, केमिस्ट्री की बात करें 25, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के ये क्वेश्चंस आएंगे। इनमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा। ठीक है, अगर सैलरी की बात करती जाए तो रैपिडली इनकी सैलरी क्या होती है। अगर आप ये वाली पोजीशन पर है डेक कैडेट की तो आपकी सैलरी ये रहने वाली है। अगर मरीन इंजीनियर ट्रेनी है आप तो आपकी सैलरी ये रहने वाली है पर मंथ। देखिएगा, अगर आप कैप्टन हैं तो आपकी पर मंथ सैलरी इतनी होने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन था बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंट्रोडक्टिव सेशन था। आज बस हमने इंट्रोडक्शन करा है कि ये जो मिथ होता है कि अगर मैथमेटिक्स है तो IIT JEE इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक ही करना है, इनके अलावा भी कौन कौन से करियर आप परस्यू कर सकते हैं, इनके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ डिटेल दी है। अगर आपको और भी किसी एग्जाम की डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना करियर अपने हिसाब से चूज करिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। थैंक यू सो मच।